दोस्तों, कहते हैं कि गुरु का आशीर्वाद केवल जीवन नहीं बल्कि मृत्यु तक को भी पवित्र बना देता है। हिमालय की कैलाश जैसी पर्वत श्रृंखलाओं में आज भी ऐसी गुप्त दुनियाएं बसी हुई हैं जहां अनगिनत संत महात्मा साधना में लीन हैं। वहां ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जिनकी कोई उम्र नहीं, जो अमर संत हैं जिन्होंने अनेकों सिद्धियां प्राप्त की हैं, कठोर तपस्या करते हैं और आज तक साधारण इंसान उनके दर्शन तक नहीं पहुंच पाया। कहा जाता है कि वे एक ही समय में अलग अलग जगहों पर विद्यमान हो सकते हैं। इन्हीं महान महात्माओं में से एक संत थे महेश्वरनाथ बाबा जी। श्री एम, जिन्हें आप में से बहुतों ने सुना होगा, एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु हैं। वे मात्र 19 वर्ष की आयु में आत्मज्ञान और गुरु की खोज के लिए घर छोड़कर ऋषिकेश आए थे और यहीं उनकी मुलाकात अपने महान गुरु महेश्वरनाथ बाबा जी से हुई। श्री एम ने अपनी किताबों में अनेक चमत्कारिक घटनाएं लिखी हैं और आज हम आपको ऐसी ही एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो विज्ञान और इंसानी दिमाग से परे है। जब महेश्वरनाथ बाबा जी ने एक विदेशी युवती जेनी को जीवन और मृत्यु का रहस्य समझाया। श्री एम बताते हैं कि एक दिन वे ऋषिकेश में गंगा किनारे कपड़े धोकर लौट रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक विदेशी युवती चट्टान पर बैठी थी। उसके बाल सुनहरे और भूरे थे। उसने साड़ी पहन रखी थी, गले में तुलसी की माला थी और वह बार बार चट्टानों के पास उल्टियां कर रही थी। उसके चेहरे पर गहरी थकान और पीली पड़ती काया देखकर उन्होंने सोचा कि शायद उसे फूड पॉइजनिंग हुई होगी, इसलिए उसके पास जाकर पूछा। उसने कहा, नहीं, ये फूड पॉइजनिंग नहीं है। फिर उसने बताया, मैं अमेरिका से हूं और कई वर्षों से ऋषिकेश आती रही हूं। मुझे धर्म, ध्यान या साधना में कोई रुचि नहीं है, लेकिन गंगा और हिमालय से बहुत प्रेम है। मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ तक जा चुकी हूं, पर किसी आश्रम में मन नहीं लगा क्योंकि वे लोग धर्म बदलने की कोशिश करते थे। मुझे केवल यह भूमि, यह नदी और यह पर्वत प्रिय हैं। लेकिन अब की बार मैं इसलिए आई हूं क्योंकि अमेरिका के डॉक्टरों ने बताया है कि मुझे आंतों का कैंसर है और मेरे पास केवल 3 महीने का समय है। इसलिए मैंने सोचा कि मरने से पहले वही करूं जिसे सबसे अधिक प्रेम करती हूं, गंगा किनारे बैठना और हिमालय को निहारना। अब हालत यह है कि पानी तक पीती हूं तो उल्टी हो जाती है। उसकी हालत देखकर श्री एम का हृदय पसीज गया। उन्हें तुरंत अपने गुरु महेश्वरनाथ बाबा जी की याद आई। उन्होंने जेनी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी लौटता हूं। वे तेजी से दौड़ पड़े। जहां पहुंचने में सामान्यतः 1.5 घंटा लगता था, वे मात्र आधे घंटे में ही बाबा जी की गुफा पहुंच गए। आश्चर्य की बात यह थी कि बाबा जी बाहर बैठे जैसे उनकी प्रतीक्षा कर रहे हों। श्री एम ने निवेदन किया, बाबा जी, एक विदेशी युवती है, बहुत बीमार है। बाबा जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बीमार औरतों में इतनी रुचि क्यों? डॉक्टर तुम हो या मैं? श्री एम ने फोल्डेड हैंड से कहा, बाबा जी, उसकी हालत बहुत खराब है, कैंसर है, कृपया उसे देख लीजिए। बाबा जी ने थोड़ी देर मौन रहकर कहा, ठीक है, ले आओ। श्री एम दौड़कर वापस गए और जेनी को साथ लेकर आए। वह धीरे धीरे चल रही थी, बहुत कमजोर थी और 2.5 घंटे बाद गुफा पहुंची। उन्हें लगा कि बाबा जी अब तक कहीं जा चुके होंगे, पर वे वहीं बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे। जेनी को उनके सामने बैठाया गया। वह अंग्रेजी में बोलने लगी और श्री एम अनुवाद करने लगे। तभी बाबा जी ने कहा, चुप रहो। श्री एम को लगा कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, पर अगले ही क्षण बाबा जी ने उसी के लहजे में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया। बाबा जी ने कहा, तो तुम मरने वाली हो? मैं भी मरूंगा। यह श्री एम की ओर इशारा करते हुए, भी मरेगा, सब मरेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें पता है तुम कब मरोगी, बाकी लोगों को पता नहीं। इसलिए घबराओ मत। अगर मरना ही है तो शांति से मरो। यह सुनते ही जेनी के चेहरे पर गहरी शांति उतर आई, मानो उसके भीतर से भय निकल गया हो। बाबा जी ने कहा, अगर जाना ही है तो शांति से जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर उन्होंने उसे सरल श्वास अभ्यास और ओम का जप करना सिखाया और कहा, घर जाओ, अभ्यास करो और ओम जपो। जेनी ने विनम्रता से कहा, ठीक है मास्टर। बाबा जी ने श्री एम से कहा, इसे वापस छोड़ाओ। 2 दिन बाद जेनी अमेरिका लौट गई और श्री एम का उससे संपर्क टूट गया। उस समय न फोन था, न कोई सही पता। उसने बस कहा था, शिवानंद नगर पोस्ट ऑफिस के पते पर पत्र भेजना। श्री एम ने भी अपना नाम शिव प्रसाद बताया क्योंकि मधुकरनाथ नाम तब गोपनीय था। इसके बाद कई वर्ष बीत गए। 1985 में बाबा जी इस संसार से विदा हो गए।
करीब 3 साल बाद जब श्री एम ऋषिकेश लौटे तो अचानक वही विदेशी युवती सामने दिखी। उसने पुकारा, शिव प्रसाद। श्री एम स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्हें तो विश्वास था कि वह 3 महीने में ही मर चुकी होगी। दोनों पास की एक चाय की दुकान पर बैठे। जेनी ने बताया, मैं घर लौटी और सोचा कि मरने ही वाली हूं तो शांति से मरूं, लेकिन धीरे धीरे चमत्कार हुआ। मैंने पानी पिया और उल्टी नहीं हुई, फिर कॉफी पी, खाना खाया और कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने जांच की और कहा, कैंसर गायब हो गया है। डॉक्टर ने कहा, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं जानती थी कि यह सब मास्टर की कृपा से हुआ। इसके बाद वह ऋषिकेश लौटी और कुछ समय साथ बिताकर वापस चली गई। इस बार श्री एम ने उसे अपना असली नाम और चेन्नई का पता दिया। करीब 1.5 साल बाद श्री एम को एक पत्र मिला जो जेनी के भाई ने भेजा था। उसमें जेनी का लिखा हुआ संदेश था। उसने लिखा, मैं अब पूरी तरह स्वस्थ हूं। कल रात मास्टर मेरे स्वप्न में आए। उन्होंने पूछा, अब कैसी हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूं। उन्होंने पूछा, क्या अब शांति में हो? मैंने कहा, हाँ, मैं पूरी तरह शांति में हूं। फिर उन्होंने कहा, अब घर लौटने का समय आ गया है, और वे चले गए। मुझे इसका अर्थ समझ नहीं आया, इसलिए रात को ही यह पत्र लिख रही हूं। लेकिन अगली सुबह जेनी कभी नहीं उठी। उसका भाई वह पत्र उसके तकिए के पास से पाकर श्री एम को भेज गया। यही है महेश्वरनाथ बाबा जी और जेनी की सच्ची और अद्भुत घटना, जो हमें यह सिखाती है कि सच्चा गुरु केवल रोग मिटाने वाला नहीं होता, बल्कि मृत्यु तक का भय भी दूर कर देता है और आत्मा को शांति के साथ परम धाम भेज देता है।